Assalamualaikum. This is Rabia Rashid, and you are watching our lectures. And the lecture today is going to be very interesting. I will be talking about things that are not normally told, or you can consider these some tips which I applied for gaining more marks. तो जी यहाँ पे इतनी सारी बुक्स आप लोग देख रहे हैं, इनको देख के भी घबराना नहीं, इस पे मैं बाद में बात करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे बहुत ज़्यादा जो है ना माय अपॉलजीज़, मैंने इट वाज़ अ स्लिप ऑफ टंग और व्हाटएवर, शोर भी बहुत हो रहा था पीछे, मेरा ध्यान उस तरफ भी था। मैं बल्कि अक्सर ये बात कहती होती हूँ कि लोगों की वीडियोज़ में बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है और मेरी वीडियोज़ में बैकग्राउंड शोर होता है बच्चों का, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एन्जॉय इट। कभी-कभी मतलब वो एक नेमत है अल्लाह ताला की। लेकिन जो है ना उसकी वज़ह से मैं थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्ट हो गई और मैंने आप लोगों को कहा कि 12 साइड्स लिखनी है मिनिमम। 12 नहीं थी, इट वाज़ 6 साइड्स मिनिमम। तो वो जो है ना वो मिनिमम है, उससे कम नहीं जाना। और इस पे शायद आप लोग परेशान भी हो गए होंगे, तो बहुत ज़्यादा माज़रत। मुझे बाद में बहुत अफ़सोस हो रहा था कि मेरी इस बात से ना कितने ही लोग डिसहार्ट हुए होंगे, क्योंकि बहुत कोशिश करने के बाद जो है ना वो आइडियल लेंथ होती है 12-14 इस तरह के, वो बहुत आइडियल लेंथ होती है। तो जो है ना नॉर्मल वो 6 पेजेज़ ही हो जाएँ तो बड़ी बात होती है। तो आई एम अगेन वेरी सॉरी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अपनी शर्मिंदगी कैसे एक्सप्रेस करूँ, लेकिन आई होप कि आप लोग अब ज़्यादा परेशान नहीं होंगे ये बात सुन के। तो अच्छा जी, चलें जी, अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। इस वीडियो की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि पाक अफ़ेयर्स जो है ना जो है वो बड़ा मुश्किल है ये सारा कुछ। मुझे लगता है कि मुश्किल इतना नहीं था। एक तो हिट हो जाता है ना जो सब्जेक्ट, तो उस पे भी टेंशन तो काफ़ी बन जाती है। हो सकता है आपने बहुत अच्छी तैयारी की और बहुत अच्छा पेपर दिया हो, लेकिन जो है ना मेबी मतलब वो हिट हो गया आपका। या ये भी हो सकता है कि कुछ मिस्टेक्स हुई हों, लेकिन अगर आप मेरा ओपिनियन माँग रहे थे कि मैंने कैसे किया है, तो मैं थोड़ा-सा आपको ना कुछ चीज़ें बता देती हूँ। वो ये कि एक तो हमें ये बुक रिकमेंड की गई थी, ट्रैक टू पाकिस्तान, और ये बहुत मज़े की बुक है। ठीक है, आप इसको एक फ़्लो से पढ़ते हो, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। मैं इसमें जो है ना कोटेशंस वग़ैरह अंडरलाइन की थी, जैसे मैम ने बताया था कि इसमें से उन्होंने कोटेशंस ली थी, लेकिन मुझे ना कोटेशंस के अलावा मुझे समझ बड़ी अच्छी आई हिस्ट्री की। और दूसरी बुक मैम ने रिकमेंड की थी, मैम इज़ा की बात कर रही हूँ, क्योंकि पार्ट 1 में ये 2 बुक्स उन्होंने रिकमेंड की थी, एक ट्रैक टू पाकिस्तान थी और दूसरी गुल शहज़ाद सरवर। उन्होंने कहा था कोटेशन आप इसमें से ले लो, और जो है ना बाकी जो है ना पढ़ने वाली चीज़ें जैसे मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स और बाकी सारी हिस्ट्री जो है ना वो इसमें बहुत अच्छी दी हुई है, वो इधर से कर लो। तो तब तो मैंने इसमें से बहुत अच्छा तैयार किया। मैंने आपको जो है ना अपने नोट्स दिखाती हूँ। ये जो है ना शॉर्ट नोट्स मैंने कुछ इस तरह तैयार किए थे कि इसमें ये देख लें, इतनी ज़्यादा कोटेशंस लिखी थी एक साइड पे, और दूसरी साइड पे जो भी टॉपिक था उसमें आने वाली हेडिंग्स और सब हेडिंग्स वो चीज़ें लिख ली थी। ठीक है? जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल है तो डेट लिख ली और इस तरह। और इसको बहुत डिटेल में बहुत अच्छा तैयार किया, और जब पेपर से लास्ट मिनट तक जो है ना, जो कि गलती कभी नहीं करनी चाहिए, लास्ट 30 मिनट्स में आप कुछ ना पढ़ा करें। तो वो आपके ना ज़हन पे चीज़ सवार होती है, और जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हो तो योर फोकस इज़ टोटली शैटर्ड। आप उसी चीज़ में रह जाते हो जो मैंने लास्ट टाइम पढ़ी है वही किसी तरह आ जाए और मैं वो लिख दूँ। लेकिन ऐसे नहीं होता ना, तो वो आप वहीं पे रह जाते हो और फिर नई चीज़ें आपको नहीं आती। तो पार्ट 1 में जो है ना शायद मेरे मार्क्स कम आने की एक वजह ये भी थी कि मैं इस तरह इसको कर रही थी तैयार और कोटेशंस पढ़ी जा रही थी कि बस मैंने कोटेशंस लिखनी है, बड़ी एक टेंशन थी। अब आके पता चला कि कोटेशंस की कोई इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती। हाँ, आपका पेपर वो सजाती हैं, अच्छा बनाती हैं, लेकिन इस तरह नहीं करो कि एक कोटेशन के पीछे आप अपने जो है ना सारी हेडिंग सब हेडिंग्स को जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ कर दो या अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग को। ठीक है? तो ये जो है ना सीन था कि मैंने इतने अच्छे नोट्स बनाए और इतना अच्छा प्रिपेयर किया इसको, और पहली अटेम्प्ट में भी, सेकंड अटेम्प्ट में भी हिस्ट्री वाले पोर्शन से कुछ नहीं आया। अब शायद ट्रेंड चेंज हो गया है। ये 2 बुक्स हिस्ट्री के लिए मैम ने रिकमेंड की थी। हिस्ट्री वाले पोर्शन में से इन दोनों बुक्स से 0, नथिंग आया, कुछ भी नहीं आया। हाँ, एक क्वेश्चन था टू नेशन थ्योरी का, एवोल्यूशन था शायद, इस तरह का क्वेश्चन था जिसमें सारी मूवमेंट्स का थोड़ा-थोड़ा आपने कुछ ना कुछ बताना था, या वो जो सेपरेट इलेक्टोरेट वाला जो है ना किस्सा, फेडरलिज़्म वाला, हाँ, फेडरलिज़्म की जो एक जर्नी थी ना, उसको आपने थोड़ा-सा बताना था, वो भी यानी हिस्ट्री के उसमें भी, यानी हर इवेंट से 2-2 3-3 पॉइंट्स लेने थे। जैसे 1935 का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसमें से, अब आई एम वेरी सॉरी, अब शोर ज़्यादा हुआ करेगा। एक तो मेरे बच्चों का शोर है और दूसरा साथ वाले घर में नए लोग शिफ्ट हो गए हैं, तो कुछ उनका शोर है। तो वो आप काइंडली बियर विद मी, क्योंकि मैं इसके अलावा, इस शोर के अलावा कहीं वीडियो बना नहीं सकती। अच्छा, तो ख़ैर ये जो है 2 बुक्स हो गईं, फ़ारिग हो गई,
ठीक है, लेकिन फारिग नहीं हुई। अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छी बात है, आपको सारा कुछ एक आपको कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है। ज़ाहिर है पाक अफेयर्स है तो बैकग्राउंड तो आपने हर चीज़ का लिखना होता है ना, थोड़ी-सी हिस्ट्री तो हर चीज़ की आपको पता होनी चाहिए। तो वो ख़ैर अच्छी तैयार की थी, बहुत अच्छी की थी, लेकिन हुआ क्या कि उसमें से क्वेश्चन कोई इस तरह नहीं आया कि जी लखनऊ पैक्ट पे आप लिखते हैं कोई पूरा क्वेश्चन या पूरा क्वेश्चन मिंटो मोरले पे लिखते हैं। यानी मतलब कुछ भी नहीं आया उस तरह ना। तो इस दफ़ा जो है ना, यानी आप ये ज़हन में रखें कि करंट अफेयर्स की तरह ज़्यादा उसको अच्छा तैयार करें, जो करंट इश्यूज़ हैं ना पाकिस्तान के, उस चीज़ को ज़्यादा फ़ोकस रखें, फेडरलिज़्म वाला भी ज़्यादा, न्यू प्रोविंसेस वगैरह इन चीज़ों के साथ जो है ना लिंक करके चीज़ों को करें। तो इसमें यानी जो अंडरस्टैंडिंग एक अच्छी बनी हुई थी ना हिस्ट्री वाले पोर्शन से, तो उसको प्रोविंसेस के साथ और फेडरलिज़्म के साथ और कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल के साथ आप उसको रिलेट कर सकते हो। लेकिन वो चीज़ें बहरहाल आपको किसी अच्छे आर्टिकल से भी मिल जाती हैं। अच्छा, फिर जो है ना दूसरी जो बुक थी मुझे जिससे बहुत फ़ायदा हुआ, मज़ा आया, वो थी ये द पाकिस्तान पैराडॉक्स, इंस्टेबिलिटी एंड रेज़िलियंस। इसमें यानी ना आपको कॉन्टेक्स्ट एक मिल जाता है कि पाकिस्तान के नेचर समझने का, कि यहाँ के लोग ऐसे क्यों हैं, कास्ट ऐसे सिस्टम क्या है, तो मुस्लिम नेशनहुड के पीछे क्या वो फैक्टर्स थे। तो ख़ैर ये एक एक्स्ट्रा बुक है, ये मतलब वैसे एक शौकिया स्टडी के तौर पे मैं आपको रिकमेंड कर दूँगी। जब यानी ऐसा मौका होता है ना, आपका किसी चीज़ को दिल नहीं कर रहा होता, तो बजाए इसके कि आप इधर-उधर घूम फिर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, या आप नेट पे कोई ड्रामा या मूवी लगा लिया ना, उससे कहीं बेहतर है कि आप इस तरह की कोई बुक पढ़ लो। तो यानी मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रही कि ये लाज़मी पढ़ो, ये कोई ज़रूरी नहीं है पेपर्स के लिए, लेकिन ये एक ऐसी बुक थी जिसने मुझे अपने बोरियत वाले दिनों में ना बड़ा हेल्प किया। जैसे अब लाइक फ्रैंकली स्पीकिंग इंटरव्यू की तैयारी के दौरान मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ, और ये मैं वीडियोज़ तभी बनाती हूँ, मुझे होता है कि चलो इससे किसी का भी कोई फ़ायदा हो जाएगा और थोड़ा-सा मैं रिलैक्स हो जाऊँगी। मेरी एक तरह से जो है ना तो वो जो हट जाएगी बहुत ज़्यादा, जो है ना मतलब आप इतना ज़्यादा ब्रेन में डंप भी नहीं कर सकते नॉलेज, तो आपको ब्रेक्स लेनी चाहिए। तो इस तरह आप जो है ना कोई भी बुक इस तरह की अच्छी सी, एक एंटोइन लेवियन शायद इस तरह का नाम है, एंटोनी है शायद या एंथनी है, कुछ मैं प्रोनाउंसिएशन छोड़ें, खैर वो किताब अच्छी थी, उसमें से भी मुझे कुछ जस्टिस सिस्टम के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें मिली। तो वो इस तरह की बुक्स थी, और एक के अज़ीज़ की है नेशनलिज़्म इन पाकिस्तान, उसके ऊपर अगर आपने कुछ तैयार करना है, तो वो एक टॉपिक उस के अज़ीज़ की बुक से बहुत अच्छा मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे रखी नहीं हुई क्योंकि मैंने नेट पे डाउनलोड करके वो पढ़ी थी लैपटॉप पे। तो खैर उससे जो है ना आपको एक सिनेरियो समझने में मदद मिल जाती है। सिनेरियो समझ आ जाए तो आप लिख सकते हैं, ठीक है? आपके पास बहुत कुछ होता है लिखने के लिए, नॉलेज बेस आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अच्छा, दूसरी बुक ये मलीहा लोधी की है, पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट, और ये इतनी मज़े की बुक है, इसमें यानी बेसिकली एडिटर इसकी मलीहा लोधी हैं, लेकिन बड़े अच्छे-अच्छे लोगों के इसके अंदर जो है ना कुछ एसेज़ हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ एक जो है क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस है, वाटर इश्यू है गालिबन, और जो है हमारा सिविल मिलिट्री है, फिर ब्यूरोक्रेसी, गुड गवर्नेंस के हवाले से इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। यानी ये एक बुक जो आप अच्छी तरह पढ़ लेना तो आपको ऐसे के लिए बहुत ज़्यादा मटेरियल मिल जाता है, आपको करंट अफेयर्स के लिए चीज़ें मिल जाती हैं, आपको पाक अफेयर्स के लिए तो मिलता ही मिलता है। तो ख़ैर ये बुक थोड़ी-सी मुश्किल थी, मैंने इसको समझने की कोशिश की, और इसमें जो है ना इस तरह नोट्स मैं बना लेती थी, यानी कोई भी पेज लिख के ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो वो मतलब पॉइंट्स लिख लेती हूँ, तो इस तरह वो कुछ चीज़ें याद रह जाती हैं। तो इस तरह जो है ना कोई भी अच्छी 1-2 बुक्स आपके पास सप्लीमेंट्री अगर हों तो बहुत फ़ायदा हो जाता है, ना हो तो आर्टिकल ज़िंदाबाद। बाकी मैंने तैयार किया था आर्टिकल से, ठीक है? ये बुक्स तो होगी ना, और आपने घबराना नहीं है इतनी सारी बुक्स देख के, ये मेरे पास पार्ट 1 में सारी नहीं थी, ठीक है? पार्ट 1 में क्या था, जब मैं 2021 के पेपर्स देने थे ना, ये बुक बड़ी लेट आके मिली थी, और ये देखना इसकी कंडीशन कितनी बुरी हो गई है। मैम उस वक़्त अपने ना पिक्चर्स लेके ना जो-जो हमें टॉपिक कराती थीं, जैसे बंगाल पार्टीशन ऑफ बंगाल है या लखनऊ पैक्ट है, मैम उसकी पिक्चर्स लेके पीडीएफ बना के हमें सेंड करती थीं, बड़ी उनकी मेहरबानी है। वरना अक्सर टीचर्स इतना पेन लेते नहीं जितना मैम ने लिया था, और मैम ने मतलब हमें कहा था कि चलें आप इससे तैयार कर लें, अगर अभी आपको बुक अभी तक नहीं मिली, डिलीवर नहीं हुई, तो और कोशिश करें कि इसको पहली फुर्सत में मंगवा लें। तो पहले ये मंगवाई थी, उसके बाद या शायद इसके साथ ही ये मंगवाई थी, और उसके बाद जाके नेक्स्ट अटेम्प्ट से पहले मैंने ये वाली बुक मंगवाई थी, ठीक है? थोड़ी-थोड़ी करके ये चीज़ें हुई हैं, और ये भी कोई बाद में जो है ना काफ़ी अरसे के बाद मिली थी मुझे। यानी सेकंड अटेम्प्ट में मैंने इन दोनों बुक्स को जो है ना ये मेरे पास आ गई थी। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो ये भी दोनों बड़ी मुश्किल से मिली थी। तो ठीक है, आपके पास जो है ना इतना घबराना नहीं होता, बुक्स अक्सर नहीं होती, और जब नहीं होती तो फिर इंटरनेट ज़िंदाबाद, वहाँ से आर्टिकल्स निकालें, पढ़ें, या अपने किसी फ्रेंड से कह दें जिसके पास भी टाइम हो कि वो आपको जो है ना उसके पास अगर बुक है
तो वो ये फलां-फलां टॉपिक की जो है ना आपको पिक्चर लेके पीडीएफ में कन्वर्ट करके तो सेंड कर दे। अब ये देखें आर्टिकल्स नेट से कितने अच्छे मिल जाते हैं ना आपको कि आपने अब ये वाटर का था सारा इशू वाटर का इसके अंदर है। इसके साथ फिर मैंने कोई दूसरे आर्टिकल को कॉपी कर लिया था, कोटेशंस मिल गई थी। ये पहले पाकिस्तान में वाटर क्राइसिस है, उसके बाद जो है दूसरा आर्टिकल था वो इंडिया पाकिस्तान का वाटर इशू था जो भी चल रहा है, और फिर लास्ट में था एक और आर्टिकल उसको अटैच कर लिया मैंने, वो था पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो लूमिंग वाटर कॉन्फ्लिक्ट है ना, तो वो जो है तीनों चीज़ें एक जगह पे आ गई, तो बुक की ज़रूरत ही नहीं पड़ी आपको वाटर इशू के लिए। मेरे पास बेहतरीन एक मटेरियल आ गया। खैर उसके भी मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। ठीक है, तो इस तरह हो गया। अब आ जाए पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक। ठीक है, बातें बहुत हो गई, सारा कुछ पढ़ लिया हमने, तैयारी हो गया पेपर कैसे करना है। तो ये अब जो है ना रिसेंटली मैंने टेस्ट दिए थे कुछ, तो वो आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये है इश्यूज एंड मिसट्रस्ट इन यूएस पाकिस्तान रिलेशंस। ठीक है, आएगा ये ज़्यादातर करंट अफेयर्स के ही आएंगे। ठीक है, अगर आपको आता है ना हिस्ट्री में से बहुत कम चांसेस हैं, बहुत शायद एक क्वेश्चन अब आया करे। तो अब जो है ना काफ़ी ज़्यादा सिनेरियो चेंज हो गया, लेकिन फिर भी हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, एग्जामिनर पे डिपेंड करता है किस तरह का पेपर बना दे, लेकिन फिलहाल जो ट्रेंड चल रहा है वो ये है कि करंट अफेयर्स से आ रहे हैं इश्यूज। तो करंट अफेयर्स में से कुछ टॉपिक हैं जो आने ही आने हैं। अफगानिस्तान लाजमी कर लें, रशिया यूक्रेन को तो कभी भी नहीं छोड़ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आएंगी आपके पाकिस्तान के मसले के लिहाज से। ठीक है, अब मैंने क्या किया इस टेस्ट में, इसके ऊपर जब चेक होके आया तो मुझे ये बात की गई कि आपने हेडिंग ज़्यादा बनानी है, इतना लंबा डिटेल में नहीं लिखना। यानी मैंने एक हेडिंग दे दिया ना, अब ये पूरा पेज देखें हेडिंग, मतलब अब कोई इंटरेस्टिंग नहीं लग नहीं रहा इसमें। यानी 2-3 हेडिंग्स डाली होती हैं, थोड़ा-थोड़ा अंदर लिखा होता है ना, एग्जामिनर ने तो हेडिंग पढ़नी है, तो उसको समझ आ जाएगी कि मुझे बात आती है। उसने ये सारा कहाँ पढ़ना है, इतनी तो उसने पेन ही नहीं लेना। ठीक है, तो फिर जो है यानी अब बात ये है कि आपने इसको क्या करना है कि ज़्यादा हेडिंग्स लिखनी है एक पेज पे, हेडिंग्स नज़र आए, हेडिंग्स पढ़ी जाती हैं। ठीक है, वो उसने पढ़नी हेडिंग्स है, उसने अंदर से कुछ नहीं ज़्यादा खास पढ़ना आपका क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। और अगर कोई बात आप उसको दिखाना चाह रहे हो ना कि मैंने ये लिखा है, तो उसको ज़रा सा जो है ना कर लो किसी और कलर में। अब यहाँ पे मैंने ये क्वाड का जिक्र किया, तो मैंने चाहती थी कि वो देखे, तो मैंने क्वाड को ब्लैक कलर में लिख दिया। इस तरह जो है आपने वो कंक्लूड कर देना है और ख़त्म कर देना है। और मैंने ये कितने पेजेस पे किया है, ये मैंने किया है 6 पेजेस पे आई गेस। हाँ, 1 2 3 4 5 तकरीबन वो पहले वाला पेज मिला के जो है ना 6-7 पेजेस पे चला गया ये। ठीक है, तो आपने जो है ना इस बात का यानी ध्यान रखना है कि आपके ये मेरा ख्याल है 8 पेजेस पे गया है। पहला क्वेश्चन हमेशा आपको अच्छा आता होता है तो इस तरह आपने कर लेना है। और यहाँ पे भी मेरा उन्होंने कहा था कि आप हेडिंग ज़्यादा लिखें, आपकी हेडिंग्स तो नज़र नहीं आ रही। इस तरह आपने ये जो पॉइंट्स हैं इनको आप हेडिंग की फॉर्म में कर लेती। ठीक है, और यहाँ पे जो है टेबल्स, अब जिस चीज़ का टेबल बनता हो ज़रूर बनाना है। ठीक है, मैंने पहले भी कहा है कि एक तो आपकी बचत बड़ी हो जाती है, जगह आपकी ज़्यादा यूज़ हो जाती है, आपको लिखना कम पड़ता है, और आपका पॉइंट ज़्यादा अच्छा होके क्लियर होके एग्जामिनर को भी अच्छा लिखता है। ठीक है, अब ये मुझे अपने बाकी पेपर इतना अच्छा नहीं लग रहा जितना ये डब्बा अच्छा लग रहा है। तो इस तरह आपने कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे यही देखिए मैंने इसको कलर चेंज कर दिया, आप इसको मार्कर से भी कर सकते हैं। कोई कोटेशन आती है तो ज़रूर लिखें। ठीक है, नहीं आ रही तो कोई मसला नहीं है, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ये एक छोटा सा मैप मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये पाकिस्तान के न्यू प्रोविंसेस की बात हो रही थी, तो मैंने प्रोविंसेस शो कर दिए हैं जो एग्जिस्टिंग प्रोविंसेस हैं, और यहाँ पे मतलब यूज़ कर लिया इसको। ठीक है, तो लेकिन कंक्लूजन का टाइम नहीं था, वो मैं लिख नहीं सकी, तो कंक्लूजन लाजमी देना होता है। इस तरह करना है। ठीक है, पाक अफेयर्स में ये होता है कि थोड़ा सा ना अपने इंट्रोडक्शन के बाद बैकग्राउंड ज़रूर देना होता है चीज़ों का, कि मसला जो चल रहा है एक्चुअल स्टार्ट कब हुआ था, थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री ना एक पैराग्राफ में, एक बैकग्राउंड छोटा सा होता है, एक आध पैराग्राफ में आपने लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको इंट्रोडक्शन में ही मिक्स किया हुआ है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, या बैकग्राउंड एक ब्रीफ हिस्ट्री भी दे सकते हैं। ठीक है, अब ये मैंने एक और डब्बा बना दिया एनर्जी का था, तो एनर्जी सोर्सेज कहाँ से कितनी आ रही हैं, ठीक है, और क्या क्या मसले हैं। तो यहाँ पे जो है ना इस तरह मैंने इसको कर लिया। आप देख सकते हैं पैराज मैंने काफ़ी बड़े बनाए हैं, आप इससे छोटे पैराग्राफ्स बना सकते हैं, और इस तरह आपकी हेडिंग्स काफ़ी बन जाएंगी। मैंने यानी टाइम बचाने की थोड़ी सी कोशिश की थी इधर, लेकिन जो मेरी अटेम्प्ट जो क्लियर हुई है उसमें मैंने ऐसे ही किया था कि मैंने काफ़ी ज़्यादा हेडिंग्स बनाई थी। इवन इस्लामियत का पेपर है, कोई भी पेपर है ना, हेडिंग्स बहुत ज़्यादा आपकी मैटर करती हैं। उसने हेडिंग्स ही देखनी है, उसने अंदर नहीं पढ़ना, ये इस बात का क्रक्स है। अब आ जाए जो मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप देनी थी, अगर आप पाक अफेयर्स में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं ना,
तो एक चीज़ याद रखें कि एमसीक्यूज़ आपके बहुत अच्छे प्रिपेयर हों, डेट्स आपको आती हों, लेकिन आप क्या कर लेंगे अगर आपकी डेट्स जो है आपने तो अगर ये इस तरह की 2 बुक्स पढ़ ली हैं, तो वो तो स्टार्ट ही हो रहा है 1857 की वॉर के बाद से सारा कुछ। तो जो 1857 से पहले का एक हिंदुस्तान है और उसमें कॉलोनियलिज़्म है, अंग्रेज़ों ने कुछ वॉर्स लड़ी, इससे पहले मुगलों के कुछ आपस का था, तो वो उसमें से एग्ज़ामिनर का दिल कर रहा है वो आपसे पूछ ले क्योंकि तो उसने तो सारी हिस्ट्री पढ़ी है ना, अगर तो इंडो-पाक हिस्ट्री में भी इंटरेस्टेड हुआ, फिर आप क्या करेंगे? तो इसके लिए मेरा मशवरा ये है कि नेट पे इंडो-पाक हिस्ट्री के जितने भी एमसीक्यूज़ अवेलेबल है ना, सीएसएस फोरम से कर लें, कहीं से भी कर लें वो पास्ट पेपर्स पास्ट एमसीक्यूज जो इंडो पाक हिस्ट्री के हैं वो लाजमी करके जाएं तो उससे आपको एक बहुत ज़्यादा एज मिलता है पाक अफेयर्स में अपने एमसीक्यूज क्लियर करने का। एमसीक्यूज देखें ना कितना फ़ायदा हो जाता है, 20-20 एमसीक्यूज आप उसको काउंट करें 12 पेपर्स के तो कितने बन जाएंगे, ठीक है 200 प्लस आपके मार्क्स जो है ना वो इससे आपका स्कोर बड़ा फ़र्क पड़ता है। और ये मेरी आजमाई हुई टिप है, ठीक है। इस दफ़ा भी पाक अफेयर्स में आए थे क्वेश्चंस जो कि एक्चुअली इंडो पाक हिस्ट्री के थे, ठीक है। तो किसी हिंदू एम्परर के उन्होंने वज़ीर का पूछा हुआ था, कोटालिया का ना, तो वो अब इंडो पाक में मैंने पढ़ा हुआ था तो वो मेरा ठीक हो गया, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी और एक नहीं थे काफ़ी सारे थे जो कि इंडो पाक हिस्ट्री से आए हुए थे और मैंने क्योंकि वो भी तैयार की हुई थी तो इसलिए मुझे उसका कॉन्सेप्ट था। तो ये मेरी एक जो है ना टिप है जो शायद आपको वैसे ना मिलती लेकिन इंडो पाक हिस्ट्री करने की रखने की वजह से मुझे उसका बेनिफिट हुआ और अब आपको ये लेक्चर सुन के बेनिफिट हो जाएगा कि आप भी उधर से तैयार कर लें एमसीक्यूज अपने अच्छे से, ठीक है। तो बाकी जो है इतनी परेशान होने वाली बात नहीं है, बात वही है कि हो सकता है आपका पेपर हिट हो गया हो, किया आपने अच्छा था, तैयार भी अच्छा किया था, तो ये तो बाय लक हो गई ना बात, तो दिल नहीं छोड़ना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन है इसमें तो पूछ लें और वंस अगेन आई एम वेरी सॉरी उस दिन जो मैंने इतनी बड़ी बात कह दी आपको, इट वाज अ वेरी बिग थिंग। मुझे खुद पता है अगर मुझे कोई कहता है ना कि कम से कम 12 सफ़े लिखने होते हैं नहीं तो आपका पेपर नहीं पास होता, तो मैंने तो हिम्मत छोड़ देनी थी। तो प्लीज़ मेरी उस बात की वज़ह से अगर किसी की हिम्मत ज़रा कम हुई हो ना, तो अपने आप को फिर से ज़रा थपकी दे दें। 6 साइड्स ही लिखनी है आपने मिनिमम और ज़्यादा जितनी मर्ज़ी लिखें, ठीक है? उसमें कुछ भी नहीं है, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। और दूसरा टेक अवे ये था कि हिस्ट्री पोर्शन को ज़्यादा तवज्जो ना दें, ज़्यादा बोरिंग भी वही था, बस उसको समझने की हद तक करें और जो है ना आपको यू आर गुड टू गो, ठीक है? तो इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।